Hello everyone, welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के कुछ स्टेप हमने डिस्कस किए थे, जिसके 3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज की क्लास में हम सेकेंड स्टेप मीन इनकॉर्पोरेशन को डिस्कस करेंगे। मीन्स जब हमने कोई भी कंपनी फॉर्म करनी है तो उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डीलिंग होती है, किस तरीके से हम रजिस्टर करवाते हैं, वो सब आज की क्लास में हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो बात की जाए मीनिंग की इनकॉर्पोरेशन की। जब कोई भी कंपनी हम बनाने जाते हैं तो उसकी एप्लीकेशन उसके रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है कि हमें अपनी ये कंपनी है और यहाँ पर लोकेटेड है, ये कंपनी हम बनाने जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसके लिए कुछ लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी उनको फुलफ़िल करवाएगा, उनसे बताएगा कि भाई ये फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी है। देन आफ्टर ही हमारी कोई भी कंपनी जो हम ओपन करने जा रहे हैं वो फॉर्म हो पाएगी। सो इनकॉर्पोरेशन द एप्लीकेशन मस्ट बी filled with the registrar of company in the state where the company's registered office will be located। कि जहाँ पर, यहाँ पर कहाँ, जहाँ हमने कंपनी की लोकेशन है हमारी, वो स्टेट की जाती है कि हमने यहाँ पर ये ABC नाम से कंपनी बनाई है। तो उसके लिए एक फॉर्म फिल किया जाता है, वहाँ एप्लीकेशन भेजी जाती है रजिस्ट्रार के पास, वो इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। अ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनाइड बाय स्पेसिफिड पेपर। कुछ स्पेसिफिक पेपर्स की फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर की जाती है, उनको फुलफिल किया जाता है। वो कौन कौन से होंगे वो देखो, दे आर एज फॉलोज। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज अ ड्यूली स्टैम्प्ड, एक स्टैम्प बनाई जाएगी उनकी, साइंड होंगे, जी कंपनी का नाम है उस नाम से साइन किए जाएंगे। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के विटनेस रखा जाएगा कि हाँ भाई ये कंपनी लीगल तरीके से अच्छी, मतलब कोई भी ऐसे इलीगल काम के लिए नहीं बनाई जाती, लीगल कोई भी प्रोडक्शन होगा वही यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। इन केस ऑफ पब्लिक बिजनेस, अगर हम पब्लिक बिजनेस की बात करें तो उसके अंदर लिस्ट कम से कम 7 मेंबर्स के साइन होने ज़रूरी होते हैं। बट प्राइवेट कंपनी में ओनली 2 मेंबर के सिग्नेचर सफिशेंट होते हैं, उनसे काम चल जाता है। ठीक है। सो आपसे पूछा जाए कि जब इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट फिल किए जाते हैं उनके अंदर कितने मेंबर्स के साइन जरूरी होते हैं? पब्लिक में 7 का बताना है आपको और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स का। एज विद द मेमोरेंडम द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी लीगल स्टैम्प एंड विटनेस। भाई मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग यही बताया गया है कि जो AOA है हमारा, मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसकी भी क्या होनी चाहिए, उसको भी लीगल स्टैम्प होनी चाहिए और उसके भी विटनेस होने चाहिए। बता दिया था मैंने अभी, पब्लिक के अंदर 7 मेंबर्स विटनेस होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के अंदर ओनली 2 मेंबर एज ए विटनेस होने चाहिए। ओके, देन उसके बाद द प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर, जितने भी प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर होते हैं, रिटर्न अप्रूवल टू सर्व एज डायरेक्टर, कि भाई जितने भी डायरेक्टर जो सिलेक्ट करना है उस कंपनी के लिए या कोई भी परचेज एग्रीमेंट लेना है तो उसकी क्वालिफिकेशन शेयर की जाती है, क्या ये डायरेक्टर बनने की क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, मीन्स जो अप्रूवल मिलता है डायरेक्ट को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही उनको फाइनलाइज किया जाएगा। द प्रोस्पेक्टिव मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और फुल टाइम डायरेक्टर हैज़ रीच्ड एन एग्रीमेंट इफ वन एग्जिस्ट। अगर उनमें से कोई भी होगा, चाहे तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजर हो या कोई भी फुल टाइम डायरेक्टर हो, उनसे क्या किया गया, जो भी एग्जिस्ट होगा उस टाइम पर उनको एक एग्रीमेंट दिया जाएगा। अ कॉपी ऑफ द लेटर फ्रॉम द रजिस्ट्रार अथोराइज्ड द कंपनीज नेम। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अथॉरिटी, जो कंपनी है, मान लो कि हमने कौन सी कंपनी ओपन की है, ABC लिमिटेड। सो जो ये वाली कंपनी है हमारी ABC लिमिटेड, इसकी एक कॉपी हमें रजिस्ट्रार के पास सेंड करनी होती है।
a legislative declaration attesting to the fact that all registration requirement has been met। जितने भी जो डिक्लेरेशन का मतलब यही होता है कि हम जो जितने भी हमने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वहाँ पर कंपनी के रिगार्डिंग, जो ये हमने प्रीवियस डॉक्यूमेंट बताए हैं कि वो सही हैं, अगर उनमें कोई भी गलती मिलती है तो हम जिम्मेदार होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें पहले ही रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भेज दी जाती है, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली जाती है। और जो ये हमने डिक्लेरेशन तैयार किया है वो प्रॉपरली साइंड होना चाहिए। Along with this document, a notification containing the exact address of the registered office may be submitted। कि जो हमने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसके साथ हमें एग्जैक्ट जो हमारा एग्जैक्ट एड्रेस है हमारी कंपनी का, तो वो हमें मेंशन करना चाहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उस टाइम उस तक सबमिट करवाई जाए। ओके, सो अब बात आती है कि जो हमने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लिया है उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। इफ़ेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि ओवरऑल ये सर्टिफिकेट ही होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। द डेट इन सब्सक्राइब्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस। इंस्क्राइब्ड का मतलब यही होता है कि जो हमने इनकॉर्पोरेशन का जिस दिन हमने सर्टिफिकेट तैयार किया था वो यही माना जाता है कि वो उस कंपनी की बिगिनिंग है। ठीक है, कि आज से अगर हमने सर्टिफिकेट हमें मिल गया तो इसका मतलब आज से हमारी कंपनी स्टार्ट हो गई। ऑन दैट डे, उसी दिन, इट बिकम अ लीगल एंटिटी विद इंटरनल सुसेशन। इंटरनल सुसेशन, उसी दिन से उस कंपनी का खुद का लीगल एंटिटी हो जाती है, उसका खुद का लीगल स्वामित्व हो जाता है और वो इंटरनली सुसेशन मतलब जितना भी उसको काम करना है वो स्टार्ट कर सकती है। इट गेन द एबिलिटी टू एंटर लीगल बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब यही है कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हो गई है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इनडिस्प्यूटेबल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ कंपनीज रेगुलर इनकॉर्पोरेशन, कि जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होता है वो बस यही कहता है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट माना जाता है कि ये कंपनी आज से रेगुलर काम करना स्टार्ट करेगी इनकॉर्पोरेशन के अंदर, मीन्स कि उसने अपने वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है आज से। गॉट इट, क्लियर है। सो ये था हमारा इनकॉर्पोरेशन में इतना ही पढ़ो बस। आप एक ये याद रखना कि जो ये जितने भी इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या की जाती है ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मीन्स जो हमारा लास्ट स्टेप बचा है किसी भी कंपनी को फॉर्म करने का वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे तीनों स्टेप्स को। सो आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।